नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं अरुण कुमार पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का एक दूसरा नाम भी है जिसे श्लोक कहा जाता है। वैसे आजकल श्लोक यानी कोई भी छंद को श्लोक बोल देते हैं। जैसे इंद्रवज्रा छंद में भी कोई पद्य मिल जाएगा, उसको कह देंगे ये श्लोक है। और शार्दूल विक्रणित में भी मिल जाएगा, जैसे तत्र श्लोक चतुष्टयम, वहां पे 4 श्लोक हैं। तो 4 श्लोक जो फेमस हैं वो चारों श्लोक वस्तुतः श्लोक छंद में नहीं है, शार्दूल विक्रणित छंद में है। फिर भी यह जो श्लोक शब्द है पहले अनुष्टुप छंद का ही पर्याय था। शोकः श्लोकत्वमागतः, श्लोक बन गया यानी वो अनुष्टुप छंद बन गया। तो ये जो श्लोक भी उसे ही कहते हैं। श्लोक शब्द पहले अनुष्टुप के ही लिए प्रयुक्त होता था, पर वर्तमान में और सभी छंदों के पद्यों को भी श्लोक कहा जाता है। परंतु श्लोक छंद यदि पूछा जाए तो कौन सा है, तो वो अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद में आप श्लोक की रचना भी कैसे कर सकते हैं, बहुत सरल छंद है और इसमें कोई ज़्यादा संविधान रटने की, कोई ज़्यादा नियम रटने की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे भी शब्दों को सेट कर सकते हैं। आप विशुद्ध रूप से एकदम स्पष्टतः अनुष्टुप में श्लोकों को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी मैं प्रक्रिया बताऊंगा। मैंने बहुत सारे श्लोक बनाए हैं। तो क्या करना होता है श्लोक बनाने के लिए? सामान्य रूप से व्याकरण के कुछ सामान्य नियमों का ज्ञान होना चाहिए, एक क्रियापद होना चाहिए, उस क्रियापद से सभी शब्दों का समन्वय बैठना चाहिए। ये सब चीजें कुछ जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं वो अगर आपको आती हैं तो आप अनुष्टुप में श्लोक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसका नियम क्या है, उसका संविधान क्या है, वो हम जानते हैं। तो अनुष्टुप छंद है, इसमें 8 वर्ण वाला यह छंद है। प्रत्येक पाद यानी 4-4 पाद हैं, छंद में 4 पाद होते हैं, तो उन चारों पादों में 8-8 वर्ण होते हैं। अब यह प्रश्न हो सकता है, 2 तरह के प्रश्न इसमें उठ सकते हैं कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। तो उसका उत्तर होगा 8 वर्ण। और कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं अनुष्टुप में, तो आप बताएंगे कि कुल मिलाकर 32 वर्ण होते हैं। तो अब इसका लक्षण क्या है, अब देख लीजिए। और किसी छंद का लक्षण देखेंगे, मान लीजिए इंद्रवज्रा का देखेंगे, स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौगा, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। शार्दूल विक्रणित का भी मिल जाएगा, सूर्यास्वैर यदि मोह सजौ सततगम शार्दूल विक्रणितम। ऐसे चाहे जहां जिस भी छंद का आप लक्षण पढ़ेंगे उस छंद के लक्षण में उस छंद का नाम मिलता है। यहाँ इस लक्षण में कहीं अनुष्टुप नाम नहीं मिलेगा, आपको श्लोक मिल रहा है। यानी श्लोक छंद में, श्लोक छंद यानी अनुष्टुप छंद में, ऐसा समझिए। श्लोक छंद में 6ठा वर्ण हमेशा गुरु होता है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम। अब श्लोक छंद का कोई भी उदाहरण आप देख लीजिए तो उसमें आपको, ये वार्णिक छंद है, वर्णों के आधार पर इसकी गणना होती है। 8 वर्ण निश्चित हैं, चारों पादों में 8-8 वर्ण। अगर आपने कहीं 7 कर दिया या 9 कर दिया तो वह इस संविधान से बाहर चला गया। इसका संविधान यही है, इसका नियम यही है कि इसमें 8-8 ही वर्ण होने चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में कुछ गलत इनपुट करते हैं तो वो गलत ही, एरर ही आता है। तो वैसे आप छंद बनाते समय भी अगर 8 से 7 या 9 कर देंगे, या कुछ ज्यादा कर देंगे, कम कर देंगे, या इसके जो नियमावली की, इसकी जो की है, इसकी चाबी है, चाबी की तरह नहीं बनाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा, वह छंद फिट नहीं बैठ पाएगा। तो 6ठा वर्ण हर एक श्लोक में चारों पादों में गुरु होना चाहिए। और सर्वत्र यानी चारों पादों में 5वां वर्ण लघु होना। तो पंचम, षष्ठ और सप्तम, ये 3 ही वर्ण का नियम है। कुल 8 वर्ण है, 8 वर्णों में से 5वां, 6ठा और 7वां, इन 3 वर्णों के नियम को ध्यान रखना है। इन 3 वर्णों को आपको सजग रहना है कि कहाँ गुरु रखना है, कहाँ लघु रखना है, कहाँ गुरु रखना है। ये चीजों को ध्यान रखेंगे तो बाकी और किसी वर्ण में कुछ भी रखिए आप। और 5 वर्ण मतलब 8 वर्ण है हर एक पाद में, तो 8 वर्ण में से 5 वर्ण में आप स्वतंत्र हैं, चाहे लघु रखिए चाहे गुरु रखिए। 3 वर्ण में ही नियम लगाना है। यानी कुल मिला के चारों पादों में 12 वर्ण नियम वाले हैं कि 12 वर्णों में निश्चित है कौन सा गुरु होगा, कौन सा लघु होगा। बाकी के जो 20 वर्ण है वहां कोई नियम नहीं है। तो यह स्पष्टता समझिएगा कि श्लोक में 6ठा वर्ण गुरु होना चाहिए। 6ठा वर्ण जो भी है वह क्या कहा जाएगा, वह हमेशा गुरु ही रहेगा। अगर आपने लघु यानी ह्रस्व कर दिया तो उसका वह क्या कहा जाएगा, वह इस छंद के लक्षण के अनुसार शुद्ध छंद नहीं है। और अपिमासम, वह छंदो भंग कहा जाएगा। अपिमासम मसम कुर्यात छंदो भंगम न कारयेत। ऐसा भी कहा है कि मास के जगह पे आप मस का प्रयोग कर दें लेकिन छंद का भंग न करें। और सर्वत्र लघु पंचमम,
सभी जगह पांचवा वर्ण लघु होना चाहिए, सभी जगह छठा वर्ण गुरु होना चाहिए। अब देखिए द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। अन्ययो पहले अब देखिए यहां समझते हैं सप्तमम, ये छठा बता दिए सभी जगह चारों पादों में गुरु, पांचवा बता दिए चारों पादों में लघु, और सातवां वर्ण बता रहे हैं सातवां वर्ण दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व रहेगा। सातवां वर्ण कैसा रहेगा? दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व रहेगा। और अन्ययोः मतलब दूसरे और चौथे के सिवाय जो अन्य दो वर्ण पाद हैं, अन्ययोः द्विवचन है, षष्ठी द्विवचन, अन्य जो दो पाद बचे हैं, यानी अन्य दो पाद कौन कौन से बचे? पहले और तीसरे पाद। पहले और तीसरे पाद में सातवां वर्ण ह्रस्व नहीं रहेगा, दीर्घ रहेगा। कैसा रहेगा? सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। तो अब ये है नियम मैंने बता दिया। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और उनमें से केवल पांचवें, छठे, सातवें इन तीनों वर्णों पर ही नियम लगता है। पांचवा वर्ण चारों चरणों में लघु होता है, सर्वत्र लघु पंचम। और फिर उसके बाद ये आप इस किसी भी छंद के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उस छंद का लक्षण अवश्य याद रखें, एक उदाहरण अवश्य याद रखें। और कुछ कुछ छंद जो यति वाले होते हैं उसमें यतियों की संख्या याद रखेंगे तो आपका पूरा छंदों का बेड़ा पार चढ़ जाएगा। गण व्यवस्था जानने की, अनुष्टुप में गण व्यवस्था जानने की जरूरत नहीं है, और सभी जगह आगे जो के छंदों में गण व्यवस्था भी जाननी आवश्यक रहेगी। तो द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम मतलब दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व रहेगा सातवां वर्ण, और अन्ययो मतलब पहले और तीसरे पाद में दीर्घ रहेगा सातवां वर्ण। तब देख लीजिए पांचवां वर्ण चारों चरणों में क्या रहेगा? लघु रहेगा। छठा वर्ण चारों चरणों में गुरु रहेगा। सातवां वर्ण दूसरे तथा चतुर्थ यानी चौथे चरण में ह्रस्व यानी लघु रहेगा, तथा अन्य यानी प्रथम और तृतीय चरण में दीर्घ यानी गुरु रहेगा। उदाहरण अब देख लीजिए, मैंने यही एक विशेष कार्य किया है इस पेज में। आप स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो इस पेज की विशेषता मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ और स्पेशल है। तो इस पेज में क्या स्पेशल है? मैंने जिन जिन वर्णों पर संविधान यानी नियम चलता है उन्हीं उन्हीं वर्णों को लाल रखा है। आप देख लीजिए, गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी को काला रखा है। पांचवा, छठा, सातवें पे नियम चलता है। इस चरण में भी देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 वैसे रख दिया, केवल पांचवा, छठा, सातवां पेंट किया है, अलग कलर कर दिया। यहाँ भी पांचवें, छठे, सातवें को अलग कलर कर दिया, यहाँ भी पांचवें, छठे, सातवें को अलग कलर कर दिया। और इस जो संस्कृत जगत का अनुष्टुप छंद का पहला उदाहरण है, मतलब लौकिक संस्कृत जगत का अनुष्टुप छंद का प्रथम उदाहरण जो मानषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, भगवान वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ यह शाप, आक्रोश में शोक से उत्पन्न जो यह एक वाक्य है, यह श्लोक में उत्पन्न हुआ। शोकः श्लोकत्वम् आगतः, ऐसा धन्यालोककार आनंद वर्धन कहते हैं, वही यह श्लोक है। तो इसमें भी मैंने केवल उन्हीं तीनों वर्णों को अलग वर्ण में रखा है। तो अब देख लीजिए, सभी में श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, पहले गुरु, छठा वर्ण बाद में देखते हैं। पहले सर्वत्र लघु पंचमम, सभी पादों में पांचवा वर्ण लघु रहेगा। आप देख लीजिए, यहाँ गु लघु है ना, ह्रस्व वाला है, यहाँ घु लघु है, यहाँ द लघु है, यहाँ घ भी लघु है। तो पांचवा वर्ण चारों चरणों में लघु होना चाहिए। अब इस सभी उदाहरणों में इस मतलब कोई भी और उदाहरण ले सकते हैं, वहां आप देख सकते हैं। आप कोई श्लोक भी बनाए तो वहां केवल पांचवें, छठे, सातवें वर्ण का ही नियम ध्यान रखें, और सभी वर्ण कैसा भी रख देंगे, सिंपल वाक्य भी रख देंगे तो भी वह श्लोक बन जाएगा। सामान्यम वा भवेद वाक्यम यस्य कस्यापि, बन जाएगा पूरा तुरंत श्लोक। सामान्यम वा भवेद वाक्यम यस्य कस्यापि जंतुनः तत्श्लोकम प्रोच्यते सर्वैः, वो जो आप सामान्य हो भी वाक्य हो, किसी भी व्यक्ति का हो, वह श्लोक बोला जा सकता है। नियमैर यत् विनिर्मितम, नियमैर यत् विनिर्मितम, नियमों के द्वारा जो बनाया गया वह श्लोक कहा जा सकता है। ऐसे तुरंत बन जाएगा श्लोक यदि आप नियमों का ध्यान रखते हैं, केवल पांचवें, छठे, सातवें वर्णों को यदि आप रखते हैं तो अब देख लीजिए क्या हो गया। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, सातवां वर्ण, अभी पहले हम देख रहे हैं पांचवें वर्ण को, चारों चरणों में यहां भी लघु मिल जाएगा। क्या है? प्र, थु, स्व और म, चारों चरणों में पांचवा वर्ण लघु मिल गया। छठा वर्ण सर्वत्र गुरु होना चाहिए। छठा वर्ण यहाँ रू है। रू आपको लगता होगा कि ह्रस्व है, लेकिन तुरंत बाद में संयोग वाला वर्ण मिल रहा है, इसलिए यह रू भी गुरु माना जाएगा। यहाँ पई तुरंत बाद में या और चा का संयोग है, इसलिए यह भी गुरु माना जाएगा।
और यहाँ यो तो गुरु है ही, यहाँ मन भी गुरु है। तो चारों चरणों में छठा वर्ण गुरु मिल गया। उदाहरण जो मैंने दिया है, इस उदाहरण में भी देख लीजिए, लक्षण में भी वह नियम लगता ही है और उदाहरण में भी वह नियम लगेगा। यहाँ तिश गुरु है, छठा वर्ण गिन लेंगे, तो मैंने कलर करके रखा है इसलिए गिनने में आसानी है। छठा वर्ण यहाँ तिश गुरु माना जाएगा, ती गुरु माना जाएगा, यहाँ ना गुरु है और यहाँ मो गुरु है। सातवें वर्ण के लिए नियम क्या है, दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व रहेगा। अब यहाँ देख लीजिए, दूसरा और चौथा पाद, ये दूसरा है, ये चौथा है। दूसरे में क्या है, सातवां वर्ण लघु है, यहाँ भी सातवां वर्ण या लघु है। इसमें भी देख लीजिए, दूसरे में सातवां वर्ण लघु है, यहाँ ही भी लघु है। और अन्य जो मतलब अन्य दो पाद जो हैं, उन अन्य दो पाद में यानी पहले और तीसरे पाद में सातवां वर्ण गुरु रहेगा। तो देख लीजिए, गे ह्रस, यहां भी देख लीजिए, ह्रस क्या है, तुरंत बाद में संयुक्त वर्ण है, इसलिए ह्रस भी गुरु माना जाएगा। गे गुरु है, यहाँ ठाम गुरु है ही, यहाँ दे भी गुरु है। तो इस तरह से हमने अनुष्टुप छंद के नियम को पढ़ा। अनुष्टुप छंद में क्या विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि पांचवें, छठे, सातवें इन्हीं तीन वर्णों पर आप नियम लगाइए और आराम से श्लोक बनाते जाइए। आपको कुछ भी ह्रस्व दीर्घ कुछ भी रखते जाएं, पर पांचवां वर्ण को ध्यान रखना है कि वह लघु ही होना चाहिए। छठे वर्ण को ध्यान रखना है कि वह छठा वर्ण गुरु ही होना चाहिए। सातवां पर क्या ध्यान रखना है कि सातवां दूसरे चौथे पाद का है तो ह्रस्व रखें, पहले और तीसरे पाद का है तो उसे गुरु यानी दीर्घ रखें। तो इस तरह से आप अनुष्टुप छंद को समझ सकते हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और जिसको ज्यादातर लोगों को याद ही होगा, जिसको नहीं याद है वह मेरा अनुरोध है कि उसे याद कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को, मतलब ये जो आपके सामने ये रखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। अन्यथा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर रखा है, वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल सकता है, वहाँ पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। आज के इस पाठ में इतना ही। नमस्कार।